हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिज़िक्स फॉर एवरीवन। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1.15 से स्टार्ट करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1.15. What it says: consider a uniform electric field E is equal to 3 into 10 to the power 3 I cap Newton per coulomb. अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 और डायरेक्शन दी हुई है आई कैप, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है, एक्स की डायरेक्शन में है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमें, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उसने क्या कहा है, व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड की वजह से फ्लक्स निकालना है थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अब जो प्लेन है ये एक स्क्वायर है जो वाई जेड प्लेन पे है और उस स्क्वायर की साइड हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसमें से फ्लक्स कितना निकल रहा है ये बताना है। तो यहाँ पर ई है, ये जो प्लेन वाई जेड है इसकी वजह से जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, यानी ई और ए के बीच में जो एंगल हुआ वो क्या हुआ, 0 डिग्री। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज द प्रोडक्ट, फ्लक्स क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस से पास कर रही हैं, उसको हम बोलते थे फ्लक्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 3। एरिया हम निकाल लेंगे, 10 सेंटीमीटर साइड दी हुई है तो 10 इंटू 10 करके एरिया भी निकल जाएगा। सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे देन, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट था तो डॉट प्रोडक्ट जब हम डॉट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा डॉट की जगह। तो ई की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, 3 इंटू 10 टू द पावर 3। एरिया निकाल लिया हमने, साइड 10 सेंटीमीटर थी उसको मीटर में चेंज किया, 0.1 मीटर आया, इसका स्क्वायर किया 0.01, ये हमारे पास एरिया आ गया। थीटा एंगल मैंने अभी बताया 0 कैसे हुआ, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ऐसे हमने क्या किया, फ्लक्स निकाल लिया। फ्लक्स, आई एम रिपीटिंग, फ्लक्स क्या होता है कि कोई भी एक सरफेस है उससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं एक क्लोज्ड सरफेस से, दैट इज़ नॉन एज फ्लक्स। एक पॉइंट और कि एक तो क्लोज सरफेस से वो लाइंस पास हो रही हैं, सेकंड वो जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कितना परपेंडिकुलर पास हो रही है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइंस पास हो रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लक्स हमेशा मैक्सिमम आता है, क्योंकि थीटा जो होगा वो 0 बन जाएगा और फ्लक्स मैक्सिमम बन जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसमें हमें सेकंड पार्ट क्या पूछा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। उसी स्क्वायर में से फ्लक्स पूछा है इफ़ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल। अब हमें कुछ नहीं करना, वही फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा लगाना है। थीटा की वैल्यू 0 की जगह ले लेंगे हम 60 डिग्री। तो यहाँ पे फ्लक्स के फॉर्मूले में हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ई की वैल्यू, ए की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 60 सब्स्टिट्यूट कर दी, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो इट वाज अ इजी क्वेश्चन, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सिंपल इसमें फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना है। फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। यहाँ से एक क्वेश्चन और है कि एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। दो ई भी ए वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा स्केलर होता है। तो जो ये आंसर जो आएगा, फ्लक्स जो आएगा हमारे पास, उसकी वैल्यू जो आएगी वो स्केलर आएगी, यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड आएगा, फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.16, इसमें हमें वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स
of the uniform electric field of exercise 1.15 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its face are parallel to coordinate planes। मीन्स एक क्यूब है और जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, तो उसमें से नेट फ्लक्स निकालना है। अब अभी हमने बताया था कि एक क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा तो वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। एक बार हम देख भी लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल क्यूब के फेसेस हैं, ये क्यूब है, ठीक है। तो अब जितना फ्लक्स यहाँ से पास कर रहा है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस फेस से एंटर कर रही है उतनी इधर से बाहर निकल जाएंगी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं क्यूब के, उतनी ही फील्ड लाइंस वापस से क्यूब से चली जा रही हैं, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्योंकि फ्लक्स हमने क्या कहा था, क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी आ रही हैं उतनी वापस जा रही हैं, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ऐसे ही इस फेस से जितनी इधर आ रही हैं उतनी जा रही हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने एक्स की डायरेक्शन में लिया था, तो हम इस वाली को नहीं कंसीडर करेंगे, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 1.17 क्या कह रहा है कि इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द बॉक्स इज दिस। सो आउटवर्ड फ्लक्स दिया हुआ है, एक बॉक्स है उसमें से आउटवर्ड फ्लक्स हमें गिवन है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो वो पूछा है कि उस बॉक्स के अंदर चार्ज कितना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, गॉस थ्योरम थी एक, वो गॉस थ्योरम यहाँ पर लगेगी। गॉस थ्योरम क्या कहती है, surface integral of electric field over a closed surface is equal to charge 1/ε0 time charge enclosed by that closed surface। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है वो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, Q/ε0। तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला तो होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में यूज़ किया, और एक फॉर्मूला क्या होता है, Q/ε0। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक बॉक्स में से आउटवर्ड फ्लक्स हमें गिवन है, चार्ज उसने पूछा है कितना होगा। तो चार्ज अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × ε0। सो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × ε0। ε0 जो होता है उसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू 8.85 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर, और फाई की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 8 × 10⁻³ कूलम। तो हमारे पास यहाँ पर क्यू चार्ज कितना आ जाएगा, 0.07 माइक्रो कूलम सॉल्व करके। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है वो, कि अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर ज़ीरो, अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स ज़ीरो हो जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, वाई और वाई नॉट। अब उसने कहा है कि अगर एक बॉक्स है, क्या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर चार्ज ज़ीरो है तभी फ्लक्स ज़ीरो है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा भी हो सकता है कि इसके बीच में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उतनी आ रही हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से, तब भी फ्लक्स ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उतनी आ रही हैं। डाइपोल की वजह से भी तो फ्लक्स ज़ीरो होता है। तो फ्लक्स या तो पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो तब भी ज़ीरो हो सकता है, या अगर चार्ज ही ज़ीरो है तो फ्लक्स तो अपने आप ही ज़ीरो हो जाएगा। कोई भी दो कंडीशन हो सकती हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.18, इसमें क्या कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रो कूलम इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये क्वेश्चन में भी इन्होंने दिखा रखा है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर उसने 10 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा है, ठीक है, जो 5 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस है इस स्क्वायर से। स्क्वायर की साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो उसने क्या बोला है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इस स्क्वायर में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो हमें बताना है। तो पूरा जो अगर क्यूब होता उसकी वजह से, क्यूब क्या है, एक क्लोज सरफेस है, तो एक क्लोज सरफेस की वजह से जो फ्लक्स आता वो क्या होता है हमारे पास, Q/ε0। अब हमें सिर्फ एक फेस की वजह से पूछा है, तो एक फेस की वजह से, क्यूब का एक फेस है उसकी वजह से क्या होगा, 1/ε0।
6q/ε0, क्योंकि क्यूब में कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो अगर पूरे क्यूब में से जो फ्लक्स है वो q/ε0 है, तो एक फेस की वजह से क्या होगा, 1/6 q/ε0। क्यू की वैल्यू हमें गिवन है +10 माइक्रोकूलम, ε0 की वैल्यू हमें पता ही है, फिक्स है 8.85 × 10⁻⁻12, तो हमारे पास फ्लक्स निकल जाएगा। और द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से ऐसे पास करेंगी पॉजिटिव से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो थीटा 0 होगा, एंगल 0 होगा, तो cos 0 1 होगा। यहाँ पे खैर कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है उसी फॉर्मूला को, पर उस फॉर्मूले से भी हम कर सकते थे E a cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा E × a, पर यहाँ हमने डायरेक्ट गॉस थ्योरम से कर दिया, सिंपल निकल रहा है 1/6 q/ε0। तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1/6, क्यू की वैल्यू 10 × 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो की 10⁻6, और ε0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हमारे पास यहाँ पर फाई की वैल्यू आ गई है। सो इज़ इट क्लियर टू यू? दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा कंसेप्ट, क्वेश्चंस में कंसेप्ट आते हैं, ट्रिक्स लगती है, पर ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, पहले आ भी चुका है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।